अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरी ज़िंदगी का एक बहुत उदास, एक डिप्रेशन देने वाला दिन है, क्योंकि जो अंदर का गंद पीटीआई का सामने आया है उसने मुझे एक ख़ास तरह के डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया है। बात आज मैं आपको थोड़ी तफसील के साथ बताने की कोशिश करूँगा। और एक बात बिल्कुल आपके जहन में रहे कि ये कोई ड्राइंग रूम गॉसिप या कोई थड़े पे गपबाजी नहीं है। जो कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसका एक एक लफ्ज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है। ये पिछले दिनों भी तनकीद होती रही कि मैं तनकीद कर रहा हूँ पीटीआई पे या इमरान खान पे। मैंने उसको एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश की। डिप्रेशन मुझे इस बात का है कि सच्ची बात है, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि पीटीआई की सूरत हाल कितनी बिगड़ चुकी है। अब इसका एक बैकग्राउंड है। कतील शिफाई साहब मरहूम मेरे बुज़ुर्ग थे, मेरे मेहरबान थे। उनके एक शेर का मिसरा है, पाकिस्तान का शहरी था मैं पाकिस्तान से पहले भी। मैं वो आदमी हूँ जो पीटीआई का सपोर्टर था पीटीआई के पैदा होने से पहले। पाकिस्तान के बहुत जय्यद, बहुत बड़े, बहुत बुज़ुर्ग सहाफ़ी मजीद निज़ामी साहब मरहूम नवाए वक्त के एडिटर इन चीफ मालिक हमीद निज़ामी के भाई, उनका दिबाचा मेरी किताब पे वो अवेलेबल है, जिन्होंने लिखा था कि ये एक बहुत पॉपुलर लिखने वाला आदमी है, लेकिन ये एक मिसालियत पसंद आदमी है। मिसालियत पसंद एक आइडियलिस्ट आदमी है। ये बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ की, नून लीग और पीपल्स पार्टी की नफ़ी करते हुए इस मुल्क में तीसरी कुव्वत का ख्वाब देख रहा है। ये आइडियलिस्ट है और ये कभी नहीं होना। उस वक्त तो ना इमरान खान का कोई वजूद था, ना पीटीआई का कोई नामो निशान था। जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बेतहाशा खूने जगह दुश्मन बनाए अपने। नून लीग नफरत करती है, करोड़ बार करे, आई डोंट केयर। पीपल्स पार्टी, मैंने भुट्टो के लिए जेलें काटी थी, उनकी नफरत कमाई, सामने कुछ नहीं था। लेकिन मैं, ये कॉलम्स गवाह हैं, मैं कहता था कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं है। एक बीबी है, एक बाबू है, एक खड्डा है, एक खाई है, एक छुरा है, एक छुरी है। ये दोनों एक ही खोटे सिक्के के दो रुख हैं। एक अवाम के इस्तेहसाल का जागीरदाराना चेहरा है, यानी बेनज़ीर मरहूमा। उस वक्त तो दायरा जिंदा थी, प्राइम मिनिस्टर थी, और पता नहीं है क्या क्या कुछ थे ये लोग। और नवाज शरीफ इस मुल्क का सनतकाराना चेहरा है। ये दो तरीकों से, इस पे मैं कह रहा हूं सैकड़ों कॉलम। इमरान खान का या पीटीआई को वजूद नहीं था, मैं बिल्कुल अंधेरे में टक्करें मार रहा था। और उसकी वजह है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ये बात करते हुए मुझे एम्बैरेसमेंट होती है, थोड़ी शर्म भी आती है। क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये हर आदमी के अंदर होना चाहिए, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी। ये जो बच्चा टीवी के, ये कैमरे के पीछे खड़ा है, इसके अंदर मुल्क से मोहब्बत, अपने लोगों की खैर मांगना, ये नॉर्मल बात है। मैंने ये दुश्मनियाँ कमाई और मंजर पे दूर दूर तक कोई नहीं था। मजीद निज़ामी साहब जैसा बंदा मरहूम लिख रहा है कि आइडियलिस्ट है, पॉपुलर कॉलमिस्ट है, लेकिन यहाँ ये क्या बेच रहा है कि इस मुल्क में तीसरी कुव्वत के ख्वाब देख रहा है। मच लेटर फिर अफवाहें शुरू हुई। मुझे ना क्रिकेट से दिलचस्पी, ना मुझे इमरान खान का पता बुता कहूँ, मैं इतना पता था एक पॉपुलर क्रिकेटर है। अफवाहें उड़ी, मैंने उस पर भी कान नहीं धरा। उसके बाद एक दो फंक्शंस में हम इकट्ठे हुए, अब ये अफवाहें चल रही हैं। अभी इमरान उन दिनों डिसोन करता था कि मैं कोई पार्टी नहीं बना रहा, ये नहीं कर रहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी।
मैंने कहा वो क्रिकेटर है, वो ठीक हो। अच्छा, उन्हीं दिनों फंड रेजिंग की कैंपेन हुई और मोहम्मद अली दुरानी की क़यादत में पासवान ने इमरान को बहुत हेल्प किया शौकत खानम के लिए। मोहम्मद अली दुरानी की और इमरान की कुर्बत होगी मैं नहीं जानता था, मुझे दिलचस्पी भी कोई नहीं थी, चूँकि मुझे क्रिकेट और क्रिकेटर से कोई दिलचस्पी नहीं है। इमरान ने एक फंक्शन में हम इकट्ठे हुए, उसने दुरानी को कहा कि मैं इस आदमी को मिलना चाहता हूँ। दुरानी ने मुझसे कहा, मैंने कहा मिल लेते हैं। बात हुई तो मैंने कहा हाँ, इसका मतलब है अफवाहों में दम है। उसके बाद बनी पीटीआई, मैं पहला मीडिया एडवाइज़र इसका हो गया, और मैं अपना काम यही लिखने पढ़ने का, मुझे और किसी चीज़ से, मुझे सियासत से, अमली सियासत से नफ़रत है, मेरा मिजाज नहीं है, यूँ कह लें। उसमें भी एक फेज़ आया जब इमरान एनजीओ टाइप लोगों में घिरा हुआ था। वो एक बैड पैच आया, ताल्लुकात हमारे, वो पहले भी सलाम दुआई थी, वो ख़त्म। उसके बाद फिर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की वजह से, जो फर्स्ट कज़न भी हैं इमरान खान साहब के और इनके ब्रदर इन लॉ भी हैं, फिर नॉर्मल हो गया। फिर थ्रू आउट 22 years ऑफ पीटीआई स्ट्रगल, इमरान को मैंने वही मैच किया है, जितना वो एक्टिव था मैं उससे ज़्यादा एक्टिव हो गया। अब वो अगर ढीला पड़ गया, मैं भी ढीला पड़ गया, भी एक्टिविटी कोई नहीं पार्टी कर। कंटेनर वाले दिनों में मैं अमेरिका था, फ़ोन में सारे काम छोड़ के यहाँ आ गया। हालांकि मैंने कौन सी तोप चलानी थी, मेरा तो कोई पॉलिटिकल को लेना देना, जलसा जलूस, कंटेनर, ये माजी मैं तो है नहीं। कंटेनर में मैं गया इजहार यकजहती के लिए, हालांकि बनता नहीं, एक जर्नलिस्ट को तो न्यूट्रल होना चाहिए, मैं न्यूट्रल नहीं था, ना आज हूँ। अच्छा, अब से चंद माह पहले जब मैंने मातम शुरू किया है तो मेरे दोस्तों ने भी कहा, वो यार वो तो बड़ा अर्ली है। अच्छा जी, वो तो कबल अज़ वक्त था, अब जो मातम शुरू है ये बाद अज़ वक्त है। कौन कसूरवार है मुझे आप बताएं कि वो लोग जो इमरान खान के कंधों पे चढ़े हुए हैं, वही उसकी टांगें काटने की कोशिश कर रहे हैं। वही हर बंदा ही जिसको देखो, जिसकी दुम पे पांव रखो, वही सरदार है, वही प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैंने आज जो भी तारीख है छपेगा जंग में, जिसका दिल करता है पढ़ ले, मैं तफसील में तो नहीं जा सकता। एक अलमिया कहानी नई और पुरानी, इस उन्वान से मैंने कॉलम लिखा है, जिसको तफसीलात में दिलचस्पी हो पढ़ ले। हमने तो दुख होता है बहुत ज़्यादा। मेरा एक शेर है, वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। कुछ और नहीं वादा है ताबीर के बदले, हम ख्वाब फरोशों से कोई ख्वाब खरीदे। ख्वाब मेरी ज़ात के बारे में, वो मुल्क की बेहतरीन, इसीलिए सपोर्ट। मैं हीरो शीरो मेरा कोई नहीं है, ये बिल्कुल ज़हन में रखें। मेरा हीरो वो मैंने पहले भी कहा है, वो यसरब का वाली मेरा वाली भी है, मेरा हीरो भी है। बाकी इंसान इंसान मेरे हीरो नहीं हो सकते। हाँ, बंदा हो सकता है, बंदा कहता है यार ये ऑनेस्ट है, ये अपराइट है, ये हार्ड वर्किंग है, ये फोकस्ड है, ये बेखौफ आदमी है, उसकी बंदा इज्जत करता है। हीरो मेरा एक ही है। तो पूरा 22 साल टोटल स्ट्रगल, अब तमाशा देखें हो क्या रहा है। भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह उधर है, किसी का मुंह उधर है। और अब कह रहे हैं कि 6 महीने में अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे, आपके तो फैल हमें भी मिल जाए तो बिस्मिल्लाह, 6 महीने बाद बात कर लेंगे। ये मामलात इस तरह हल नहीं होने, ये बद से बदतर होने वाला केस है, और ये पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने हाथ थौला कर लिया था, मैं बहुत एग्रेसिवली शुरू हुआ था। हाथ थौला क्यों कर लिया था कि मेरे करीबियों ने मुझे कहा कि इसका इनडायरेक्टली एडवांटेज मिलेगा जो प्रीवियस जिन फोर्सेस के ख़िलाफ़ तुम 22 साल चक मारते रहे। हमारा दुख ये है, ये तो इक़्तिदार में हैं, हमारी तो स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हो रही है। उसकी वजह है, हमारा तो काम ही ऐसा है।
इसमें तो फल पता नहीं, या फूल या फल या छाँव को नसीब में है या नहीं है, क्योंकि ये ख्वाब ही बहुत बड़ा है कि मुल्क मजबूत हो जाए, गुर्बत ख़त्म हो जाए, जहालत ख़त्म हो जाए, इस मुल्क से मिलावट ख़त्म हो जाए, इस मुल्क से कब्ज़ा ग्रुप ख़त्म हो जाए। तो ये अगर हो सके, आपको टाइम हो, तो वो जो मैं चंद महीने पहले, या इनका मेरा ख्याल अभी साल हुआ था मुश्किल पूरा, जब मैं फटा था, और जिस पे कोई काबिल ज़िक्र बंदा नहीं इस मुल्क का, वो भले अयाज़ अमीर हों, हारून रशीद हों, जावेद चौधरी हों, हमारे नुसरत जावेद हों, इन सब ने लिखा कि ये अंदाज़ा लगाएं कि किस बुरी तरह ये बंदा रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद हाथ थौला करके भी मैं लिखता रहा कि ओ भाई, तुम अकेले स्टेक होल्डर हो। नेपोलियन मिलिट्री जीनियस था, वो अदरवाइज भी जीनियस था, वो बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन ज़िंदगी की आखिरी जंग वो हार गया। आज वाटरलू, नेपोलियन का मतलब क्या है? वाटरलू, शिकस्त। ये सारा किया कराया इस आदमी का, वो खूब खाते में ना पड़ जाए। मेरा कंसर्न ये है, मेरा दुख ये है कि जो खैर मिल सकती है वो लोगों को मिले, और उसका सारी ज़िंदगी भर का जो है ना सरमाया, वो खूब खाते में। ये शौकत खानम, ये नमल यूनिवर्सिटी, ये सब अगर बुरी तरह यहाँ पिट गया, यहाँ तक मैंने कोट किया कि मेरा दुख ये है, मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। वक्त है कि कहीं तन्हाई में अकेले बैठ के, किसी का कोई मौक़िफ़ नहीं, गोली मारो, सोचो कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलती हुई और उसको रेक्टिफाई करो। उसकी वजह है कि पीटीआई का क्या बनता है, इमरान खान का ये सानवी है, पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो चंद कदम आगे जाए, हम इस गंद से, इस दलदल से निकलें। क्या यही कुछ हमारे बच्चों का मुकद्दर है? बड़ा इतना रोना मेरा ख्याल है काफ़ी है।